पहला क्वेश्चन है, कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क राशि की गणना की जाती है। ऑप्शन है प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन बी विक्रय की गई पुस्तकों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी प्रकाशित पुस्तकों की कुल लागत के आधार पर, ऑप्शन डी विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। तो आपका जो सही है वो डी है, विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। दूसरा क्वेश्चन है, पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है। ऑप्शन है न्यूनतम किराया खाता, ऑप्शन बी पट्टेदार का खाता, ऑप्शन सी अधिकार शुल्क संचित खाता, ऑप्शन डी लाभानी खाता। तो सही आंसर है अधिकार शुल्क संचित खाता। अगला क्वेश्चन है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल ना हुई लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। तो वसूल ना हुई लघु कार्य की जो राशि होती है वो हानि होती है, इसलिए इसे लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला है, न्यूनतम किराया का दूसरा नाम। न्यूनतम किराया का दूसरा नाम मृत किराया, स्थायी किराया, सम किराया या इनमें से सभी। तो न्यूनतम किराया का जो दूसरा नाम है वो ये तीनों है, इसलिए आप आंसर जो सही है वो है डी, इनमें से सभी। अगला है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है। तो अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर कॉपीराइट की दशा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उप पट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है। पट्टा खाते में, लाभानी खाते में, लघुकार राशि खाते में या प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में। तो उप पट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकार शुल्क के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है, यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो ऑप्शन ए अधिकार शुल्क अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, ऑप्शन बी लघुकार्य अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, ऑप्शन सी न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जब अधिकार शुल्क के अंतर्गत कुछ अवधि के लिए हड़ताल की जाती है तो ऐसी दशा में न्यूनतम किराया अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। जो हड़ताल की अवधि होगी उस अवधि के अनुसार न्यूनतम किराया की राशि कम कर दी जाएगी। लघु कार्य का आशय है अधिकार शुल्क का न्यूनतम किराए पर अधिक, न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का अधिक, अधिकार शुल्क का अधिक या न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का अधिक। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो ए है, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, अर्थात जो न्यूनतम किराया निर्धारित किया गया है उससे न्यूनतम किराया निर्धारित है वो जब अधिकार शुल्क से ज़्यादा होता है, यानी कि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम होता है, तो इसे लघु कार्य कहा जाता है। पुनः प्राप्ति योग लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो पुनः प्राप्ति योग लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में चालू संपत्ति की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि यह प्राप्त होना होता है। लघु कार्य खाते की बची हुई राशि दिखाई जाती है, अर्थात जो लघु कार्य की राशि वसूल करने से रह जाती है, जिसका अब वसूली नहीं किया जाता, तो वो एक हानि होगी और उसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है। अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया माइनस वसूल की गई लघुकार राशि, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो माइनस वसूल की गई लघुकार राशि। तो ऐसी स्थिति में आपका डी ऑप्शन सही है, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो अधिक हो माइनस वसूल की गई लघुकार राशि। अर्थात यदि अधिकार शुल्क अधिक है तो उसमें से वसूल की गई जो लघुकार राशि होगी वो माइनस करेंगे, जितनी रकम आएगी वो भुगतान की जाएगी।
अन्यथा यदि न्यूनतम किराया अधिक है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम किराया ही दिया जाएगा, उसमें से वसूल की गई राशि को माइनस नहीं किया जाएगा। श्री अशोक कुमार ने एक खान पट्टे पर ली जिसका न्यूनतम किराया 10,000 है, 1,00,000 है। यदि शुल्क की दर 1 रुपये प्रति टन है और एक खास वर्ष में उत्पादन 80,000 टन हुआ, श्री अशोक के द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी? यदि 80,000 टन का उत्पादन हुआ है तो 1 रुपये के हिसाब से जो इनका अधिकार शुल्क बनेगा वो 80,000 बनेगा, जबकि इनका न्यूनतम किराया जो निर्धारित है वो 1,00,000 रुपये निर्धारित है। तो 1,00,000 और 80,000 में 1,00,000 ज़्यादा, यानी कि न्यूनतम किराया ज़्यादा है, तो ऐसी दशा में 1,00,000 रुपये का पेमेंट इनको किया जाएगा।